नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते। आज हम पढ़ेंगे चंद्रशेखर आजाद कौन थे। गुलामी के घोर अंधकार में एक आशा की किरण थे चंद्रशेखर आजाद। स्वाधीनता के 75 वर्ष पश्चात भी कई चेहरे ऐसे हैं जो आज भी जीवंत दिखाई देते हैं। ये वे भूतियाँ हैं जिनके नाम सुनते ही उनका व्यक्तित्व सामने आ जाता है और रक्त का संचार तीव्र हो जाता है। उनमें से एक है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेजी शासन के घोर अंधकार में आजाद आशा की एक किरण थे। उन्होंने एक क्रांति का मार्ग अपनाया था, अंतिम सांस तक उसी मार्ग पर चले। चंद्रशेखर आजाद ने देश में शस्त्र क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर एक नई क्रांतिकारी पीढ़ी निर्मित की। चंद्रशेखर आजाद स्वाधीनता के पर ही कुशल संगठक, एक कुशल योजनाकार थे। उन्होंने अपने संगठन कौशल के बल पर भारत के सभी क्रांतिकारियों का एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया। वे अपने साथियों में हर कार्य करते समय पंक्ति के अग्रणी व्यक्ति के रूप में एक कुशल सेनापति थे। वे अचूक निशानेबाज, उच्च शरीयत्र और बलिष्ठ शरीर के धनी थे। वे कमजोर और कोशित वर्ग के प्रति अति संवेदनशील थे। वे स्वतंत्र भारत में एक समाजवादी शासन व्यवस्था चाहते थे। उनका कहना था, स्वतंत्र भारत में प्रत्येक देशवासी को पेट भर भोजन, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर छप्पर होना चाहिए। उन्होंने ना किसी पद की लालसा थी, ना कि कोई महत्वाकांक्षा। लड़ाई थी तो माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने की थी। इसलिए वे स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में अपने को आहूत कर स्वाधीनता आंदोलन को तीव्र कर गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता का सपना साकार हो सका। उनकी छाया चित्र के दर्शन करने पर ही उस महान आत्मा का व्यक्तित्व सामने प्रकट हो जाता है। हम सब उनके ऋणी हैं, क्योंकि उनके बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे। चंद्रशेखर आजाद जैसे महान मानव के व्यक्तित्व से आज की पीढ़ी को परिचित कराना हम सब दायित्व है। जब देश में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन पूर्ण वेग पर था, तब संस्कृत महाविद्यालय बनारस में धरने का नेतृत्व कर रहे 14 वर्ष के बालक को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेशन गैरघाट की अदालत में प्रस्तुत किया गया था। मजिस्ट्रेट ने उस बालक से जो प्रश्न किया वह इतिहास बन गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने उत्तर दिया, आजाद। दूसरा प्रश्न, पिता का नाम? बालक ने कहा, स्वाधीनता। तीसरा प्रश्न, तुम्हारा घर? बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने नाराज होकर उस बालक को 15 बेतों की सजा सुनाई। वह बालक इस सजा के लिए पहले से तैयार था, तभी तो उसने अपने शरीर पर लगने वाले बेत, जिसमें चमड़ी तक निकल जाती है, उसकी सजा को भी हंसते हुए झेला और हर बत्ते के वार पर वंदे मातरम, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय का नारा लगा। इस घटना के पश्चात उस बालक का नाम सभी के लिए चिर परिचित हो गया और वह बालक और कोई नहीं था, चंद्रशेखर आजाद था, जो इतिहास में चंद्रशेखर आजाद के नाम से अमर हो गया। क्रांति के उस व्यक्तित्व को प्रत्येक व्यक्ति ने अवश्य जानना चाहिए, जो अपनी स्वयं की पंक्तियों का सार्थक कर दिया। दुश्मनों की हर गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे। मध्य प्रदेश में दूर स्थित जनजातीय क्षेत्र अलीराजपुर जिले का एक कस्बा है भाभरा, जहाँ पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के यहाँ 23 जुलाई 1906 में जन्मा बालक चंद्रशेखर
आजाद, जिनका नाम से ही आज कस्बा चंद्रशेखर आजाद नगर नाम से जाना जाता है। अति गरीबी परिवार में जन्म लेकर भी माता पिता से उच्च संस्कार, ईमानदारी, धर्म परायणता, सत्य चरित्रता एवं देश के लिए कुछ करने का जज्बा प्राप्त किया। चंद्रशेखर को तीर कमान चलाने, पेड़ों पर चढ़ने और शिकार करने में बहुत आनंद आता था। चंद्रशेखर के प्रारंभिक शिक्षा बाबरा और खटाली में प्राप्त की। पिता की इच्छा अनुसार वे काशी में संस्कृत के अध्ययन के लिए गए। उसी दौरान चंद्रशेखर असहयोग आंदोलन से जुड़े। असहयोग आंदोलन के असमय निरस्त होने पर वे दुखी और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पड़े। प्रसिद्ध क्रांतिकारी ममथनाथ एवं प्रणवेश चटर्जी के माध्यम से आजाद क्रांतिकारी संगठन से जुड़े और राम प्रसाद बिस्मिल के प्रमुख सहयोगी बने और क्रांतिकारी के बड़े अभियान की योजना और क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने लगे। 9 अगस्त 1925 में सरकारी खजाने को लूटने की योजना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे 10 ज्वलंत क्रांतिकारियों के साथ योजना से लेकर उस घटना को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद प्रमुख थे। यह घटना स्वाधीनता के इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इस डकैती से ब्रिटिश सरकार थर्रा उठी। बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार हुए और दल अस्त व्यस्त हो गए। चंद्रशेखर आजाद पर ब्रिटिश सरकार ने 2000 रुपये का इनाम घोषित किया, जिसके बावजूद आज आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए। नाम चंद्रशेखर उस वीर हठीले का वह किंतु जमाने में खुद को आज़ाद कहता था। आज़ाद रहूँगा जीवन भर उसका प्रण था। वह सांप निकला जाता था, हाथ नहीं आता।